हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत है आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट वाज हेल्ड ऑन 11 अप्रैल 2022 ऑफ सेकंड शिफ्ट। इस वीडियो में हम क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाले हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम क्लियर करने वाले हैं, और इसका जो सॉल्यूशन है इसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप्स क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ पी एंड हिज थ्री फ्रेंड इज 55 kg। इफ पी इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज थ्री फ्रेंड्स, व्हाट इज पीस वेट। तो देखिए, यहाँ पर पी का और उसका जो थ्री फ्रेंड्स हैं ये दे रखा है। पी और उसका जो थ्री फ्रेंड्स हैं उनका एवरेज वेट कितना है, 55 kg, ठीक है। फिर इसके बाद इसने पूछा है कि पी का 4 kg वेट ज़्यादा है किससे, इसके थ्री फ्रेंड्स के एवरेज वेट से पी का 4 kg वेट ज़्यादा है। तो बताना है पी का वेट कितना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर पी और उसके जो थ्री फ्रेंड्स हैं उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है, 55 kg है। तो इसका और इसका मिलाकर टोटल एवरेज वेट कितना होगा, टोटल एवरेज वेट कितना होगा पी का और उसके थ्री फ्रेंड्स का मिलाकर। तो इन दो, तो ये थ्री फ्रेंड्स और पी को मिलाकर कितने पर्सन हो जाते हैं, 4 पर्सन हो जाते हैं, ठीक है। एक का एवरेज वेट कितना है, 55 kg। तो 4 का एवरेज वेट कितना हो जाएगा, तो इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 इंटू 55 इज इक्वल टू कितना होता है, 220 kg। तो ये हमारा किसका निकल आया, फिर चारों का टोटल एवरेज वेट निकल आया 220। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने कहा है कि पी का 4 kg वेट ज़्यादा है किससे, एवरेज वेट के थ्री फ्रेंड का जो एवरेज वेट है उसका 4 kg ज़्यादा है, ठीक है। पी का थ्री फ्रेंड के एवरेज वेट से कितना ज़्यादा है, 4 kg ज़्यादा है। लेकिन हमें थ्री फ्रेंड्स का एवरेज वेट नहीं पता, तो हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। एक्स प्लस 4 ये क्या है, एवरेज वेट है। तो पी का कितना निकल आया, पी का जो वेट है वो है एक्स प्लस 4। अब ये जो एक्स है, एक्स किसका है, एक्स थ्री फ्रेंड्स का एवरेज वेट है। लेकिन अगर थ्री फ्रेंड्स का टोटल एवरेज वेट निकालेंगे किसका, थ्री फ्रेंड्स का, तो ये कितना निकल कर आएगा, 3 × x इज इक्वल टू 3x। तो ये थ्री फ्रेंड्स का टोटल एवरेज वेट और ये पी का एवरेज वेट पी का वेट हो गया और टोटल एवरेज वेट हो गया ये थ्री फ्रेंड्स का, ठीक है। तो देखते हैं कितना हो जाएगा, x प्लस 4 + 3x, ठीक है। ये पी का वेट हो जाएगा और ये थ्री फ्रेंड्स का टोटल एवरेज वेट हो जाएगा। अब इनको मिलाकर कितना होता है, 4x + 4 ये क्या है, टोटल एवरेज वेट है थ्री फ्रेंड्स और पी का मिलाकर। और ये भी थ्री फ्रेंड्स और पी का मिलाकर कितना था, ये भी टोटल एवरेज वेट था। तो ये भी टोटल एवरेज वेट है इन चारों का, और ये भी टोटल एवरेज वेट है इन चारों का, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 4x + 4 इज इक्वल टू 220 kg। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये एवरेज वेट को जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें ये 4 को रिमूव करना पड़ेगा। 4 यहाँ से जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 4x इज इक्वल टू 220 में से माइनस कर देते हैं 4, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में, तो इधर इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो 216 और 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16। तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, 54। ये एवरेज वेट है किसका, थ्री फ्रेंड्स का एवरेज वेट इतना है, ठीक है। थ्री फ्रेंड्स का एवरेज वेट इतना है और p का जो वेट है वो इससे 4 ज़्यादा था, ठीक है। p का जो वेट है वो इससे 4 ज़्यादा था। तो 54 + 4 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, थर्ड वाला 58 kg पी का वेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid rupees 5,625 for it, how much did A pay for the phone? तो देखिए यहाँ पर जब ए बी को मोबाइल फोन सेल करता है, बेच देता है, तो ए जो है 25% का प्रॉफिट लेता है, ठीक है। अब जब बी जो है सी को सेल करता है, ये 10% के लॉस पर बेचता है, ठीक है। बी जो है 10% के लॉस पर बेचता है सी को मोबाइल। अब सी को कितने कितने रुपीज पे करने पड़ते हैं? 5,625 का, ठीक है। तो सी को कितने पे करने पड़ेंगे? 5,625 का। तो हमें बताना है हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन। तो ए ने कितने रुपए दिए होंगे, ठीक है, फोन को परचेज करने के लिए ए ने कितने रुपए दिए होंगे। तो देखिए ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, ठीक है। जब ए ने बी को दिया तो ये हो जाएगा 25% का प्रॉफिट लेकर, और इसने जब बी ने सी को दिया तो इसने 10% का लॉस पर बेचा, ठीक है, ये 25% के प्रॉफिट पर। अब मान लेते हैं मोबाइल फोन की कॉस्ट है एक्स रुपीज, ठीक है, और ये एक्स रुपीज है, तो ये अपने आप में क्या है? 100% है। अब क्या है, ए जब बी को बेचेगा तो 25% प्रॉफिट लेकर बेचेगा, तो ये अपने आप में 100% है। तो 25 इंक्रीज कर देते हैं 100 में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 125/100, ठीक है। वन तो ये अच्छा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अब ये प्राइस हो गया किसके लिए? बी को इतने रुपए देने पड़ेंगे, एक्स इंटू 125/100, बी को इतने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। बी ने इतने रुपए में खरीद लिया। अब इसके बाद क्या होता है? अब ये 10%, बी जो है सी को सेल करेगा 10% लॉस पर। तो अभी फोन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? एक्स इंटू 125/100, ठीक है, जो बी के पास है। इतनी कॉस्ट है मोबाइल फोन की बी के पास। तो बी जो है सी को सेल करेगा, तो ये 10% के लॉस पर बेचेगा, तो ये अपने आप में 100% हो गया। तो 100 में से हम 10% माइनस कर देंगे, जिससे 10% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 90/100, 90/100। तो ये जो कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है? अब सी को इतने रुपए देने पड़ेंगे, कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? एक्स इंटू 125/100 इंटू 90/100, सी को इतने रुपए देने पड़ रहे हैं। और हम एग्जैक्ट मनी देखेंगे तो इसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 5,625। इस फॉर्म में देखेंगे तो सी को इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, और इस फॉर्म में देखेंगे तो 5,625 रुपीज सी को देने पड़ रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, दोनों बराबर हो गई, 5,625, ठीक है। अब क्या करना है? इसे सॉल्व करना है, जिससे हमें मोबाइल फोन की कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी थी, ठीक है, ए ने जब परचेज किया होगा। तो देखिए 25 से 125 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो जो नीचे वैल्यू है वो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएंगी, और ऊपर जो वाली वैल्यू है जो नीचे डिवाइड में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5,625 इंटू 4/10, नीचे हो जाएगा 5/9। 5 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है। 9 से 5,625 को डिवाइड कर दे तो कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 9 6 जा 54, 22, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। तो ये कितना हो गया? 625 इंटू 4 इंटू 2। तो अब इनका जो आंसर आएगा 625 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना हो जाएगा? 5,000 रुपीज। तो ये एक्स की वैल्यू निकल आई। तो एक्स क्या थी? मोबाइल फोन की एक्चुअल कॉस्ट थी, ठीक है। तो 5,000 रुपये का फोन था, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फोर्थ वाला, ठीक है, 5,000 रुपीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन एंड अनफिनिश्ड टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। हाउ मच हाइयर मस्ट द टावर बी रेज्ड so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का, ठीक है। उस टावर के बेस से कितनी दूरी पर जाकर पॉइंट है वो? 78 मीटर दूरी पर जाकर 38 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये एक टावर हो गया, तो इसके 78 मीटर दूरी पर जाकर, ठीक है,
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। अब हमें ये बताना है कि इसे कितना इंक्रीज और कर दिया जाए, ठीक है, इस टावर की जो हाइट है कितनी और रेज कर उठा दी जाए, जिससे क्या हो जाए कि इसी पॉइंट पर अगर फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन बने, वो कितने का बने? 60 डिग्री का बने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो इसकी हाइट है वो कितनी हमें रेज करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी और बढ़ानी पड़ेगी हमें इसकी इतनी हाइट। तो निकाल लेते हैं, तो कितने के एंगल बने? सॉरी, 60 डिग्री का एंगल बने। तो अभी कितने का बना रहा है ये? 78 डिग्री पर जाकर बनाएगा ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, सॉरी 78 मीटर डिस्टेंस पर जाकर बनाएगा ये 30 डिग्री का एंगल। और अगर हम इसकी थोड़ी सी अगर हाइट को इंक्रीज कर देंगे तो ये इसी पॉइंट पर कितने का एंगल बनाइए? 60 डिग्री का एंगल बनाए इसी पॉइंट पर आकर, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कितनी होगी, इतनी हाइट जो है इसकी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइट है टावर की, क्या होगी? हाइट। तो ये P और ये B किस में होता है? हमारा 10 में होता है, ठीक है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? P अपॉन B, यानी P हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। और बेस कितना है? 78 डिग्री है। 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा h अपॉन 78। यहाँ से हमारी हाइट निकल आएगी, हाइट कितनी हो जाएगी? 78 अपॉन √3। और इसे रेशनलाइज करके थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, तो √3 अपॉन √3, तो कितना हो जाएगा? ये नीचे बचेगा 3, ऊपर हो जाएगा 78 √3, और 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 26 √3। तो ये जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 26 √3 वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद होगा, अब हमें ये कितना कितना रेज करना है, हम एक्स ले लेते हैं इतना, ठीक है। हम इसको एक्स रेज कर देते हैं, तो हमें बताना है कि अब इसकी वो वैल्यू है वो कितनी होगी, कितने का एंगल बनाएगा? 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वहीं इसमें भी यानी परपेंडिकुलर मीन्स हाइट हो गई है, और ये बेस उतनी है 78 डिग्री। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है? हाइट है। अब हाइट हमें क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट और ये वाली हाइट, तो कितना हो जाएगा? 26 √3 प्लस एक्स, ये तो हो गई हाइट। और इसका बेस कितना है? बेस है 78 डिग्री, ठीक है। 1060 की जो वैल्यू होती है वो होगी √3 इज इक्वल टू 26 √3 प्लस एक्स अपॉन 78। 78 को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो ये कितना आएगा? 78 √3 इज इक्वल टू 26 √3 प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो 26 √3 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 78 √3 माइनस 26 √3 इज इक्वल टू कितना बचा इधर? एक्स। एक्स हमारा क्या निकल आएगी? ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल आएगी हमारी हाइट। जब 78 √3 में से 26 √3 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 52 √3 बचेगा, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, अ मोटर बोट whose speed is 20 kilometer in still water takes 30 minutes more to go 24 kilometer upstream than to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is increased by 2 kilometer per hour, then how much time will it take to go 39 kilometer downstream and 30 kilometer upstream? तो देखिए ये बताया कि यहाँ पर एक मोटर बोट की स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है स्टिल वाटर में, ठीक है। रुके हुए पानी में मोटर बोट की जो स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब देखिए जब ये इसी स्पीड से ऊपर की साइड 24 किलोमीटर ऊपर की साइड जब जाता है, बोट जाती है, तो इसे 30 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक ठीक है। 30 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, मीन्स आधा घंटा इसे ज़्यादा लग जाता है, किसके रेस्पेक्ट में या फिर किसके कंपैरिजन में? जब ये नीचे जाती है, ठीक है, नीचे जब जाती है तो उससे इसे आधा घंटा ज़्यादा लग जाते हैं ऊपर जाने में, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, जब ये ऊपर की साइड जाएगा तो ये
स्ट्रीम के अगेंस्ट, धारा के अगेंस्ट से इसकी स्पीड होगी, मोटर बोट की स्पीड होगी, ठीक है। तो इसे टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धारा की स्पीड है वो इसकी स्पीड में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं फिर इसे सॉल्व। तो वॉट तो मोटर बोट की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड हम मान लेते हैं वो है एक्स, ठीक है। एक्स किलोमीटर स्पीड मान लेते हैं। तो देखिए, जब ये नीचे की साइड डाउन स्ट्रीम यानी कि डाउनवर्ड, जब बोट नीचे की साइड आती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसे कितना डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस कवर करना है 24 किलोमीटर, ठीक है, नीचे आने में। तो ये 20 किलोमीटर स्पीड हो गई ये बोट की। और इसके बाद यहाँ पर नीचे आने में क्या हो जाएगा, धारा की स्पीड जो है इसमें ऐड हो जाएगी, तो 20 + x, ये हो गई धारा की स्पीड। 24 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, टाइम। तो इसे कितना टाइम लग जाता है, टी टाइम लग जाता है। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड टाइम का, फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस ये हो गया हमारा 24 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम आने में मोटर बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। और जब 24 किलोमीटर इसे ऊपर जाने में इसे कितना टाइम लगेगा, तो अब धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब ये धारा के विपरीत जो है मूव करेगी, तो यहाँ पर धारा की स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। तो इसे आधा घंटा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इतना टाइम तो लगेगा, इसे आधा घंटा और ज़्यादा लग जाता है। अब देखिए, ये हो गया यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी है, 24/20 + x। ये टी की वैल्यू होगी, तो हम इसे यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि इसको इसमें पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24/20 - x इज इक्वल टू 24/20 + x हो जाएगा, ठीक है, +1/2। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी, ठीक है। 24/20 - x -24/20 + x इज इक्वल टू 1/2। तो अभी इतना हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा। अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा साफ कर लेता हूँ। तो देखिए, ये क्या था हमारा, 24/20 - x -24/20 + x, ये किसके इक्वल था, 1/2 के इक्वल था, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 24 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 1/20 - x -1/20 + x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, एलसीएम हमारा कितना आने वाला है इसमें, 20 - x 20 + x 20 + x, यहाँ कितना हो जाएगा, जब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 20 + x इधर आएगा, 20 + x माइनस, और ये इधर आ जाएगा। इसको कट करने के बाद ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 20 - x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए, ये 20 + x -20 + x अपॉन ये देखिए a - b, यहाँ पर क्या है, a - b, और ये क्या है, a + b। एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b, या फिर a² - b² का एक फॉर्मूला होता है। एक बार हो जाता है a - b और a + b, ठीक है। इसको लगाएगा, यानी a - b ये रहा और a + b ये रहा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। a² क्या है हमारा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस b हमारा कितना हो जाएगा इसमें, x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है, ये 1/2 के इक्वल है, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 × 2x अपॉन,
ये 20 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं सॉल्व, फिर इसे ले लेते हैं फिर इधर, और इसे ले लेते हैं इधर। तो 24 इंटू 2x, ये हो जाएगा 48x, 48x इंटू 2 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 48 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98x हो जाएगा, और इन्हें इधर ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वो प्लस का 98x, और ये हो जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू को हमने इधर ले आए। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, इधर तो बचेगा 0, और इधर आकर ये जो माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और जो 400 है इधर माइनस का हो जाएगा, और ये 48 इंटू 98x ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से इसे स्प्लिट आउट करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो मल्टीप्लाई करने से तो 400 आए, और प्लस या माइनस करने पर वो 98x आ जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर 98x को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि उन्हें मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 400, और इसे प्लस माइनस करने से होना चाहिए 98। तो देखिए ऐसी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें 48 टू जा 24 टू जा 48 टू जा 96 हो जाएगा, 98 हो गया ये, सॉरी 96 हो जाएगा ये, यहाँ पर ये 96 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए 100x माइनस 4x माइनस 400। तो देखिए 100x में से जब 4x को माइनस करेंगे तो ये 96x बचेगा। ठीक है, 100x में से 4x को माइनस करेंगे तो 96 बचेगा, और 100x और 4x का जब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें और इसमें हमारा x कॉमन आएगा, तो x हम बाहर ले लेंगे, तो बचेगा क्या अंदर, x प्लस 100, और यहाँ से अगर हम -4 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो x प्लस 100। तो यहाँ पर एक तो हो गया हमारा फैक्टर हो गया x प्लस 100, और एक हो जाएगा हमारा x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो x प्लस 100 है, इधर ले लेते हैं, x प्लस जो 100 है इसे इधर लेकर आएंगे तो ये x इज इक्वल टू -100 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं, लेकिन x माइनस फोर इज इक्वल टू क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। x की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये क्या है, 4 जो है धारा की स्पीड हो गई। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या निकाला है, फिर धारा की स्पीड निकाली है। अब धारा की स्पीड के बाद हमें ये बताना है कि जब हम 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब की बार क्या है, 2 किलोमीटर की स्पीड और इंक्रीज कर दी गई है, तो धारा की स्पीड अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल चुका है हमें। यहाँ पर हमें धारा की स्पीड पता है, स्ट्रीम की स्पीड है कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड है 4 किलोमीटर। ठीक है, और अब की बार जो मोटर बोट की स्पीड है, मोटर बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, वो बढ़ चुकी है 2 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, तो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है स्टिल वाटर में। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर हमें 39 किलोमीटर तो डाउन स्ट्रीम जाना है, 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, और ये कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जब डाउन स्ट्रीम में आते हैं तो क्या हो जाएगा, धारा की स्पीड ऐड हो जाती है, तो 22 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमारा क्या निकला है, टाइम निकल आया है। ठीक है, क्या निकल आया, टाइम हो गया। टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गई, तो ये टाइम के इक्वल हो गया ये हमारा। अब ये वाले टाइम को और प्लस अगले वाला टाइम हमारा कितना होगा, 30 किलोमीटर ऊपर जाना है, और अब की बार स्पीड इसमें कितना है, 22 किलोमीटर। ये किसकी है, मोटर बोट की स्पीड है। इसमें से हम धारा की स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर बोट जो है
धारा के विपरीत चलेगी तो यहाँ पर मोटर बोट को स्पीड को माइनस कर देंगे। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फिर, अच्छा ये वो निकलेगा, फिर सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो 39/26 प्लस 30/18। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 से, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, ये 13 से दोनों कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं किससे, 6 से, 6 5 जा 30, 6 3 या 18, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाए 3/2 प्लस 5/3, ये टाइम है, ठीक है। अब इन्हें इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना 3 3 या 9/6 प्लस 10/6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/6। ये हमारी आर में है, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 19 × 10 इज इक्वल टू 190, 190 मिनट निकल आया है, ठीक है, 190 मिनट। अब इसे जब ये देखिए हमारा आर में और मिनट में दे रखा है, तो यहाँ पर जब हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक आर में कितना होता है 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अब अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो कितनी, इसमें कितने आर निकल आएंगे देखते हैं। तो 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 190 अपॉन वो 190 अपॉन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा कितना होगा ये 180 हो जाएगा, और ये 10 बचेगा। तो यानी 3 आर, तो ये हो गए 3 आर और 10 मिनट। आंसर कौन सा सही होगा इसमें, सेकंड वाला इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इधर है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें बताना है 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए ये दे रखा है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो सॉल्व करते हैं। तो ये 4 sin स्क्वायर थीटा है ना, तो इसे हम कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू को रखते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू को हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को रख दिया, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा इनको भी हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इनको हम ये वाले को इधर लेकर जाते हैं जिससे कि हमारी ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। तो 3 प्लस 3 कॉस थीटा माइनस का 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। माइनस का 4 प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। और इसे एक ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहले 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा -1, ठीक है। -4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉस थीटा और ये क्या 1 है, ठीक है। अभी वही ये इसमें भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड लगेगा। अब इसे एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, इसे एक्स कर लेते हैं, तो वही बन जाएगा फिर ये। तो हम इसी से करते हैं अभी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, 4 आए, और उसके बाद प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, ये 3 आ जाए, ठीक है। तो देखिए ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे फिर, तो 3 को हम लिखेंगे 4 1 जा 4, ठीक है। तो यानी 4 कॉस थीटा, वो सॉरी 4 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा, तो 1 कॉस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस थीटा, तो यहाँ पर 4 कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 4 कॉस थीटा, ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस
1, यहाँ बचेगा -1, ये कितना हो जाएगा cos थीटा +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा -1, और ये हो जाएगा cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा +1 इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसे नहीं लेते। तो अब इसका होता है, देखिए 4 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू 1 और cos थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, b, यानी बेस हो जाएगा, और ये 4 जो है क्या हो जाएगा, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर हमें बेस मिल गया। तो बेस कितना दे रखा है 4, और हाइपोटेनियस हमें कितनी दे रखी है, सॉरी, ये बेस हमें दे रखा है 1, और हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, इसमें हमें 4 दे रखी है, ठीक है। हमें ये परपेंडिकुलर निकालना कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर में से अगर हम 1 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, हमारा परपेंडिकुलर निकल कर आएगा। तो 4 4 16 -1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, और ये कितना है 15 है, और ये पी का स्क्वायर है। जब स्क्वायर से हटाएंगे तो क्या जाएगा, पी इज इक्वल टू √15, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर √15 आ जाएगी। अब इसके बाद होता है यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यू निकल आई, हम इसमें रखेंगे, फिर किसमें रखते हैं, इसमें 2 tan थीटा +4 sin थीटा -sec थीटा, ठीक है, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P/B। टेन थीटा क्या होता है, P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर √15, बेस कितना है 1 +4 साइन थीटा, यानी कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, P/H। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर √15, ठीक है, और हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसके बाद -sec थीटा, सेक थीटा में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनियस कितनी है, इधर 4 है, हाइपोटेनियस 4 हो जाएगी H/B, हाँ, और b कितना है हमारा, b है 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कि यहाँ से 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2√15 +√15 -4। तो ये देखिए 2√15 और एक √15, तो कितने √15 हो गए, तो ये हो गया 3√15 -4। ऐसा कहीं आंसर दे रखा है 315 -4, तो ये सेकंड वाला आंसर दे रखा है, ठीक है। इसका सेकंड वाला आंसर सही होगा। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 23a 68b विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। तो देखिए हमें एक बड़े से बड़ा नंबर इसमें पुट करना है, ए और बी की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, या फिर हमें ये बड़े से बड़ा नंबर बनाना है जिससे क्या हो जाए, ये हमारा 3 से तो डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो आपको अगर इनकी डिविजिबिलिटी पता है तो देखिए करते कैसे हैं कि इन सभी डिजिट्स को सम करके, ठीक है, क्या करेंगे, डिजिट्स का क्या करेंगे, सम करते हैं, और इस सम को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है सम, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये कंडीशन होगी इसमें, ठीक है। तो हम डिजिट्स को सम कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 कितना होता है, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 8 कितना होता है 19, ठीक है। तो 19 और बचा क्या हमारा ए बी, ठीक है, 19 और ए बी बचा है। तो ए बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ये हम देखेंगे अभी। तो देखिए 19 के बाद 19 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा 21, और 21 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम 19 में 5 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा। इसके बाद है 19 में अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, 8 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 जो है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसको तो हम नहीं लेने वाले हैं। हमें सिर्फ वो नंबर लेना है जो 3 से डिवाइड हो लेकिन 9 से डिवाइड ना हो। इसके बाद हम करते हैं 19 + 11, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30। अब ये जो है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 9 से नहीं होगा, तो इसे लिया जा सकता है। और 19 +
14 अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 33। और 33 हमारा किससे हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, 19 प्लस 17। अब ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 36 होता है, ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 से नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1+1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू पर, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट लेनी है। यहाँ पर हम इसे 2+3 लिख सकते हैं, या फिर 3+2 लिख सकते हैं। और 8 को हम लिख सकते हैं 3+5, या फिर 5+3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 6+5, 5+6 लिख सकते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7+8, 8+6, सॉरी 7+7, 8+6, ये हमारा 14 हो जाएगा। लेकिन अगर 17 पर आते हैं, ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। और आगे भी जब वैल्यू लेंगे तो हमें दो दो डिजिट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, ए एक डिजिट है और बी एक डिजिट है, ठीक है। इन एक एक डिजिट को ऐड करना है, लेकिन हम आगे और भी आगे नंबर लेते हैं तो वो हमारी दो दो डिजिट बन जाएंगी। जैसे 17 को ही देख लेते हैं, पर लेकिन इसे लेंगे नहीं, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसे 9+8, ठीक है। और अगर आगे लेते हैं, यानी कि 17+3 कितना होता है 20। अगर 36, 320, 19+20 कितना होता है 39 होता है। और ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 39 जो है, तो 39 में देखिए ये जो हम 20 जब हम लेंगे तो यहाँ पर दो डिजिट ये आ रही हैं, फिर अगली दो डिजिट ये आएंगे, सॉरी। तो यहाँ पर दो दो डिजिट लेनी पड़ेंगे, तो हमारा 14 पर ही खत्म हो जाता है। तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें 14 बनाना है, ठीक है। यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू कैसे बनेगी। ये हमारी कौन से प्लेस पर है, एक तो 1 प्लेस पर है और एक हमारा 1000 प्लेस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और ये 8, 17 होता है, तो इसे नहीं लेंगे। 5 और ये 9, 14 होता है। 9 और 5 कितना होता है 14, 14 ही लेने वाले थे, हाँ 9, 5, 14। इसके बाद कितना है 9 और 8, 17 होता है। 7 और 7 कितना होता है 14 होता है। तो देखिए 9 और 8 यहाँ पर कितना है 17, तो इसे भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर 7, 7 ये सेम डिजिट हो जाएंगी, पर लेकिन ए और बी क्या है, ये अलग अलग डिजिट है। तो हमें एक 9 लेना पड़ेगा और एक हमें 5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बी वाला आंसर सही हो जाएगा, 9+5 14 होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए, सम स्टूडेंट्स from different school appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 70%, 70 more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the number of students that appeared the exam. तो हमें बताना है। देखिए कुछ बच्चे हैं अलग अलग स्कूल से, यानी उसमें से कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। ये एक ओलंपियाड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, ठीक है। जिसमें से 20% जो बॉयज़ हैं और 15% जो गर्ल्स हैं वो फेल हो जाते हैं। और नंबर ऑफ़ बॉयज़ पास हो जाते हैं, 70 ज़्यादा पास होते हैं बच्चे, ठीक है। गर्ल्स के अपेक्षा में अगर देखा जाए तो 70 बच्चे जो है 70 बच्चे ज़्यादा पास हो जाते हैं, ठीक है। दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम। अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड, तो यानी टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर द एग्जाम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20% बॉयज, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं फेल, ठीक है। और 15% गर्ल्स, ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, ये भी फेल हो जाती हैं, ठीक है। तो पास कितने हो जाते हैं, 80% बॉयज तो पास हो जाते हैं और 85% गर्ल्स पास हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये पास हो गए हैं, ठीक है, ये पास हो गए हैं बॉयज़, और ये भी पास हो गई हैं गर्ल्स। तो देखिए हमारा ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फील्ड कितने थे, 90 थे। तो हम पहले देख लेते हैं, हम बॉयज़ को ले लेते हैं, यानी कि मान लिया बॉयज़ हमारे एक्स हैं और गर्ल्स हमारी कितनी है, वो ये वाई हो गई।
तो x का 20% बॉयज, ठीक है, और y का 15% गर्ल्स। तो ये क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है, बॉयज प्लस गर्ल्स, ये टोटल नंबर ऑफ हमारे कितने होते हैं, 90 है, ठीक है, ये फेल ही तो है। यहाँ पर हमने बॉयज और गर्ल्स को दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड द एग्जाम। अब इसे थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स, यानी 25 से 100 होता है। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 × 15, 5 2 हाँ, तो ये हो जाएगा x/5 प्लस 3y/20 इज इक्वल टू 90। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर 4 की वैल्यू, यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, नीचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 90। इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 इंटू 20, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इसके बाद हम, ये हमारी वो इक्वेशन है जो बच्चे फेल हुए थे। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, जो पास हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बॉयज़ जो हैं गर्ल्स से 70 ज़्यादा थे, ठीक है। तो बॉयज़ है हमारे कितने, एक्स का 80% बॉयज़ हमारे पास हुए थे, 80% बॉयज़ पास हुए थे। और ये गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं, ये वाई का हमारा हो जाएगा 85%। और ये गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं, ये गर्ल्स से 70 ज़्यादा है, ठीक है। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये हम 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं 2 से कर रहे हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और ये हो जाएगा 5 से 17 टाइम्स, और ये 5 से 20 टाइम्स, ठीक है। तो इधर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 17y/20, ठीक है, इज इक्वल टू 70। थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं। 4x क्या था, पहली वाली जो इक्वेशन थी वो थी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 इंटू 20, ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी हमारी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है जो बॉयज़ थे वो 80% थे, x का 80% में से माइनस करते हैं y के 85% को माइनस करेंगे, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो बॉयज़ हैं वो 70 ज़्यादा थे, ठीक है, 70 ज़्यादा थे। तो यहाँ पर करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा फिर 0 से 0, तो 4 2 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8, और 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस ये हो जाएगा 17/20, कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फिर 17y/20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 70। यहाँ पर इसे कर लेते हैं इक्वल, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 17y इज इक्वल टू 17 इंटू 20, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। पहली वाली हमारी क्या थी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 19 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, इसमें भी हम 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पूरे में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारी बन जाएगी फिर 16x प्लस 12y इज इक्वल टू 9 2 18, यानी कि 70 to 100 हो जाएगी, 70 to 100। और ऊपर वाली हो जाएगी 16x माइनस 17y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 2 1400, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हो गई। अब इसे कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 29y, और जब इसे माइनस होगा तो 12 में से 4 गए तो 8, 5800। y की वैल्यू कितनी निकल आई, 5800/29, और ये 200 निकल आई, ठीक है। y की वैल्यू कितनी निकल आई है, 200, याद रखना y की वैल्यू निकल आई है 200।
अब हम इसे किसी में पुट कर सकते हैं, 200 को इसमें पुट कर देते हैं। 16x प्लस 12 इंटू 200 इज इक्वल टू 7200। तो कितना आया 12, 16x इज इक्वल टू 12 दूना कितना होता है 24। तो 7200 में से हम माइनस कर लेते हैं 12 टू ज़ा 24, 2400 को माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 400। ठीक है, इतना बचेगा। और जब हम 16, अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये कितना, ओ सॉरी, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 अप 100 अपॉन 16। 16 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 300 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई 300, वाई की वैल्यू कितनी थी 200। ठीक है, एक्स हमारे थे बॉयज़, एक्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बॉयज़, और वाई क्या हो जाएंगी, वाई हो जाएंगी गर्ल्स। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई मीन्स